बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक व्यक्ति बुद्धा के पास आया और उनसे कहने लगा कि हे बुद्धा, आप तो बहुत बुद्धिमान हो और ज्ञानी हो। मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। बुद्धा मुस्कुराकर बोले, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। फिर वह व्यक्ति पूछने लगा कि हे बुद्धा, हम कहाँ से शुरू करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुरा के कहने लगे कि मन को समझने के लिए पहला चरण मन द्वारा दी गई लालच व व्यर्थता को समझ लेना है। जिस भी इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच के व्यर्थता को समझ लिया तो समझो उसने उससे मुक्त होने का उपाय पा लिया। फिर उसके बाद वह बुद्धा से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे समझा जाए। तब बुद्धा कहते हैं, अपने जीवन के अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है तो उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और ये अनुभव उसके बदलाव का कारण बन सकते हैं। जिसने ये देख लिया कि नशा करके केवल दुख ही मिलता है तो उसने उसे त्यागना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया ईर्ष्या खुद को जलाती है वह उससे मुक्त होने लगा। मन हमेशा मनुष्य को दुख ही देता है परंतु मनुष्य को लगता है कि वह सदा उसे सुख देता है। यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप अपने मन को अपने काबू में करना क्यों चाहते हो? शांति के लिए, सुख के लिए या फिर कोई और कारण है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं दूसरा चरण क्या है। वह फिर बुद्धा से पूछता है, हे बुद्धा, कोई व्यक्ति यदि यह बात जानता है कि उसके लालचों के कारण वह परेशान है तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह मनुष्य अभी पहले चरण पे है? यदि वह पहले चरण पे है तो वह दूसरे चरण पे कैसे जाएगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो व्यक्ति अपने मन पे मुक्त है और अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस बुलंदी को हासिल कर चुका है जहां तुम जाना चाहते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्धा से पूछता है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान क्या होगी जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की होगी? क्योंकि हर व्यक्ति दावा करता है कि उसने अपने मन को जीत लिया है, वह ध्यानी और योगी है, लेकिन वास्तव में कौन ध्यानी और बुद्धिमान है यह कैसे पता चले? क्योंकि आपको देख के लग जाता है कि आप महात्मा हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि देखने से कोई भी व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह तो आपको उसके शब्द ही बता सकते हैं। परंतु एक बात याद रहे, शब्दों पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना जब तक तुम्हारा अनुभव नहीं बन जाए। कहीं तुम उसके शब्दों पर विश्वास कर लो कि बुद्ध ने कहा था, शब्दों से पता चलेगा कि कौन ध्यानी है। किसी भी बात पर तब तक विश्वास ना करना जब तक वह तुम्हारे ज्ञान की कसौटी पर खरी ना उतर जाए, और उसके लिए कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ही आपके मन को समझने का चौथा चरण है। यदि आप धन कमाना चाहते हो तो आपको सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यदि आप खुद को जानना चाहते हो तो आपको सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में काम करते वक्त क्या आदमी गलती कर सकता है? फिर बुद्ध कहते हैं, केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती ये शुरुआत ना करना और दूसरी गलती कार्य को पूरा ना करना, और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं काम की शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हूँ। इन दोनों गलतियों को आदमी बिना जागरूकता की कमी के कारण करता है, और बिना जागरूकता के आप किसी भी कार्य को शुरू अथवा खत्म नहीं कर पाओगे। और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसलिए दिन में हर
एक क्षण जागरूकता के साथ जियो और कोई काम कर रहे हो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर श्वास भी ले रहे हो तो जागरूकता के साथ, बिना जागरूकता के साथ जिया गया हर क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे, बिना जागरूकता ध्यान संभव नहीं है। फिर वह बुद्ध से पूछता है कि जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। यदि आप भी अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आप भी इन चरणों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।